अब तक यूपी में जो है वो आरोपियों का एनकाउंटर होता था, लेकिन शौकत अली के हिसाब से जो है वो मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर करवाएंगे। ये बयान उन्होंने फ्लो में तब दे दिया जब वो मेरठ में अपना भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी 11 विधानसभा सीटें निकलती है तो हम खुलेआम मुसलमानों के सपोर्ट में उतरेंगे और मुसलमानों का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर कर देंगे। यानी कि समझिए कि सीधे तौर पे सिस्टम को चुनौती है कि सिस्टम में जो लोग मुसलमान आरोपी भी है, अपराधी भी है, कितना भी बड़ा अपराधी अगर वो भाग रहा है और उसका एनकाउंटर होता है तो वो उसके खिलाफ जो है उतर जाएंगे। सवाल ये है कि क्या ये चुनाव से पहले सिस्टम को, योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी चुनौती है? इस सब को लेकर के इस वक्त हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सूरज जी और विशाल जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका इसे लेकर के क्या कहना है। सर, क्या कहेंगे? अब जो है आज तक आरोपियों का होता था, अपराधियों का एनकाउंटर होता था, अब जो है मुसलमान का एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर हो। मैं मानता हूं कि मैम, पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। उसमें जो एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हाजी शौकत अली, उनका बयान मेरठ में जैसा बता रहे कार्यक्रम के दौरान ये फ्लो में कहा, मुझे लगता है फ्लो नहीं है, जानबूझ करके और योगी प्रशासन को चुनौती देने के लिए कोशिश है। और मैं मानता हूं कि इस पर योगी प्रशासन को तुरंत उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में लेना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एंगल को जिस तरीके से वो, क्योंकि एनकाउंटर जो होता है, कभी भी अभियुक्त अगर भाग रहा होता है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर बचाव में, मतलब अगर वो गोली चला रहा होता है तो अपने बचाव में एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर का मतलब यही है। परमजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जजमेंट में सीधा फेक एनकाउंटर को लेके जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी है BR कृष्णा अय्यर का। लेकिन इस मामले में जो शौकत अली जी ने कहा वो बहुत गलत है। मैं मानता हूं कि शौकत अली को अभी तुरंत प्रभाव से इनको डिटेंशन में लेना चाहिए और एआईएम प्रमुख जो हैं असदुद्दीन ओवैसी, इनको पार्टी से निकालना चाहिए, क्योंकि इस तरह के नेता अगर रहेंगे तो भारत की पॉलिटिक्स में जहरीले भाषण और सारी चीज़ों दे करके कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि पॉलिटिक्स को गलत तो कर ही रहे हैं और यहाँ पे भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं ये लोग। और ये इसको लेकर के मैं मानता हूँ कि तुरंत इस पर FIR होनी चाहिए और इनको अंदर करना चाहिए, ये बात। और दूसरी बात, जो एनकाउंटर का काम है, जो देख भारत में स्पेसिफिक यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत अभी ठीक है। 2017 जब से योगी सरकार चुनाव में है, मतलब चुनाव जीत के आई है सत्ता में, उसके बाद से कई हिंदुओं के भी हुए हैं, कई जो सहारनपुर, बिजनौर, जिस तरह बागपत के जो बड़े बड़े राठी गैंग के थे, वो गैंग के थे, विकास दुबे का देख लीजिए, सब लोग का एनकाउंटर हुआ है। अगर वो गलत कर रहे हैं जिससे कि लोग शांति को खतरा था तो उनका एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में यहाँ पे जाति धर्म मजहब देखना गलत है। और दूसरी बात ये कहना कि जी जो एनकाउंटर कर उनका एनकाउंटर कर देंगे, तो ये मैं मानता हूँ कि आप प्रशासन को खुला चुनौती दे रहे हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मान रहे, आप रूल ऑफ लॉ को नहीं मान रहे, आप सीधा ये दिखाना चाह रहे, जैसे इन्हीं के नेता के एक असदुद्दीन ओवैसी के भाई ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए तो हम चीज़ों को देख लेंगे। तो ये मैं मानता हूँ कि ये भारत की जो सॉवरेनिटी है, ये यूनिटी है, उसको एकता को तोड़ने की बात, और कहीं ना कहीं आप ये संख्या बल दिखा रहे हैं। यही चीज़ ममता बनर्जी ने भी किया था कि मैं, कुछ लोग हैं उन्होंने धमकाते हुए सवर्णों को कहा कि आप वोट दे दो TMC माले, नहीं तो मैं जो कुछ लोग हैं उनको मैं कुछ दिन के लिए कुछ मिनट के लिए वो कर लूँगी, हटा लूँगी इनसे हाथ, तो वो तुम्हें मार देंगे। तो ये मैं मानता हूँ जो भी राजनेता इस तरह की बात करता है वो भारत की एकता के प्रति बहुत अखंडता, एकता को चोट पहुँचा रहा है और बहुत गंदा मानसिकता। उनके निर्वाचन आयोग उनकी जो सदस्यता को रद्द करना चाहिए। देखिए, साफ तौर पे है उनका कहना है कि मुसलमान ही टारगेट होता है, इसलिए मुसलमानों की आवाज़ वो उठा रहे हैं। बिल्कुल मुसलमान टारगेट नहीं होता है, ऐसा वो कह रहे हैं, वो एक पक्षीय कह रहे हैं। उनको समग्र तरीके से नहीं, सबको देखना चाहिए, विकास दुबे से लेकर सब लोग हैं। और मुसलमान अगर ऐसा एक आरोप है, 1 मिनट के लिए वो भी कर लें तो इसके लिए बहुत हद तक मुसलमान जिम्मेदार है। बनारस वाले प्रकरण में देखिए 14 मुस्लिम लड़के माँ गंगा को, जो एक हिंदू के धर्म के लोगों की जो आस्था का विषय है, वो माँ गंगा मानते हैं उनको, वहाँ पे जाकर के आप बिरयानी खाओगे और उसे हड्डी फेंकोगे तो उसमें तो जेल होनी ही होनी है। अब आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अभी तरुण वाले केस में देख लीजिए, जरीना महिला जो मुस्लिम लोग हैं अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि जी छेड़ते थे सारा कुछ। तो मैं मानता हूँ कि अगर मुसलमान पे सवाल उठ रहे हैं तो मुसलमान को खुद सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हर आदमी आपको सके। अल फलाह यूनिवर्सिटी, चलिए पढ़े लिखे तो जाहिल का तो कोई बात छोड़ दीजिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर, जो उमर था और जितने लोग थे, अब ये लोग ये तो अपने आप को उड़ा लिए, सुसाइड बम्पर बन गए, 15-17 लोगों को मार, मतलब अपने साथ ले गए ऊपर। उसके बाद जो डॉक्टर हैं, जो उसमें महिला डॉक्टर है, वो विस्फोटक 3-3 हज़ार किलो विस्फोटक बरामद हुए। उसके अलावा एक डॉक्टर कोई है, मुस्लिम ही था, उसका नाम वो राइसिन नाम का एक लिक्विड बना रहा था, जिससे उससे वो पानी में मिलाता तो लार्जर इम्पैक्ट करता, मतलब 5-10 लाख लोगों को मास मर्डर करने का प्लान बनाया था। तो अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो मैं मानता हूँ कि अब दूसरी बात, रेडिकल मुस्लिम जितने हो गए, जो धार्मिक हो गए, वो इस तरीके से, अब कहने को तो पढ़ा लिखा वो भी था, क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ा दिया। तो मैं मानता हूँ अगर मुस्लिम पे ये चीज़ उठ रही है सवाल, तो मुस्लिम
मुस्लिम को नेता को और मुस्लिम के जो बड़े धर्मगुरु हैं, जो पढ़े लिखे समाज हैं, उनको अपने समाज में होने वाले गलत चीज़ों को विरोध करना चाहिए, उनको टोकना चाहिए कि बाबू तुम जो भी उनका बेटा बाबू भतीजा जो कर रहा हो वो तुम गलत कर रहे हो, ये चीज़ मत करो। और कहीं ना कहीं उनको ही समाधान होगा, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, अगर आप जैसे उमड़ गया, खुद तो मर गया लेकिन 15-20 लोग तो मर के गया, और एक संदेश। अब दूसरी बात क्या हो कि अब लोग मुस्लिम डॉक्टर पास जाने से डरेंगे कि भाई क्या होगा, कौन किसको डालेगा। मुसलमान पे अगर आज शक है तो उसका असली दुश्मन, मुस्लिम का असली दुश्मन, आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, भाई मुस्लिम ही है, हिंदू या ईसाई यहूदी नहीं है। आप समझिए इस बात को। आप भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के मुस्लिम को अरब में आपको लोग काफिर कह रहे हैं, आपको कन्वर्टेड मुस्लिम कह रहे हैं। आप यहाँ पे हो शरीयत की बात करते हो, उसकी बात करते हो, लेकिन वहाँ जाइए, वहाँ पे आपको क्योंकि मेरे तो कई जानने वाले हैं जो मतलब मिडिल ईस्ट में रहते, तो वो बताते हैं जो प्रॉपर जो आप देख लीजिए, अभी जॉर्डन गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनके जो मोहम्मद साहब के जो 41वें वारिस हैं, वो मोदी जी के लिए गाड़ी चला रहे, वो भी वेस्टर्नाइज कपड़े पहन रहे, सारा कुछ है। और जितने कन्वर्टेड हैं सुबह शाम जो है एकदम टोपी बढ़ा के दाढ़ी रख करके जो है चीज़ों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। आप टोपी पहन के निकलते हैं तो चलने नहीं दिया जा रहा। चलने नहीं, मैं कह रहा हूँ आपकी धार्मिक आस्था का सब रिस्पेक्ट करता है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि चलने क्यों नहीं दिया जाएगा। और बड़े से बड़े उसमें भारत के सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह चीफ जज मुस्लिम थे, बहुत सारे मुस्लिम जजेज हुए हैं, अभी भी थे। मसला उस चीज़ का नहीं, अभी भी देखिए जस्टिस अमानुल्लाह है, सुप्रीम कोर्ट जज है, मुस्लिम है। तो बात हिंदू मुस्लिम का ही नहीं, आजकल चीज़ों को एग्जिजरेट किया जा रहा है, उनको ऐसा लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा है। और बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई गलती करता है तो मुस्लिम पक्ष के वकील, मतलब जो बड़े हैं समाज को, उनको आगे आके फ्रंट पे आकर के बात बोलना चाहिए कि तुम ये गलत कर रहे हो, उनका विरोध उनको करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो जैसा जो डॉक्टर जो भी नाम किया वो मुस्लिम था, आपने आप उड़ा लिया, लेकिन अब हर आदमी जो मुस्लिम डॉक्टर को सख्त दायरे से देखेगा, तो इसके लिए जिम्मेदार भी वही हैं। तो मैं मानता हूँ कि सरकार को इस चीज़ को लेकर करना चाहिए। मुस्लिम लोग के जो संगठन के लोग, बड़े बड़े लोग हैं, इस चीज़ को अवेयरनेस फैलाएं, ताकि चीज़ें जो है लोग के अंदर जो है अपना विश्वास जगाए, तभी चीज़ें होंगी, अदरवाइज चीज़ें दिक्कत होगी। ठीक है, मैं एक मिनट आती हूँ। विशाल जी कैसे देखते हैं? अब जो है साफ तौर पे कहा जा रहा है एनकाउंटर करने वालों का एनकाउंटर करेंगे, जो लोग मस्जिदों के सामने नागिन डांस करते हैं उनका एनकाउंटर। देखिए, मैं मानता हूं किसी भी न्याय तंत्र में जहां लोकतंत्र फॉलो होता है, जहां संविधान होता है, वहां पर इनकाउंटर किसी भी चीज़ का हल नहीं है। दूसरी बात, जो लोग यह अपने चुनाव प्रचार में करते हैं कि हमको अगर 111 नहीं सिर्फ 11 सीट भी मिल जाए तो मस्जिदों के सामने डांस करने वालों का एनकाउंटर करवा देंगे, तो ऐसे बयान को मैं हेट स्पीच के अंतर्गत मानता हूं। और मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूं कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर इनको हिदायत दी जाए कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के भी सर्टेन लिमिट्स हैं, उस लिमिट्स में किसी का एनकाउंटर करना सही नहीं है। अभी तरुण के केस में लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं, तब तो ये लोग रो रहे हैं कि नहीं, संविधान के हिसाब से चलना चाहिए। सलीम वासवी के केस में जब 2 एनकाउंटर हो गए, जिसपे साफ साफ देखा जा सकता है कि वो लोग अपने आप को गिरफ्तारी नहीं करवाना चाहते थे, पिस्टल और तमंचे का यूज करके भागना चाहते थे, तब तो ये लोग रो रहे हैं कि संविधान के अनुसार काम होना चाहिए था। उनके पिता कह रहे हैं कि मेरे पास आता तो उससे बड़ी सजा देता, और अब एनकाउंटर के लिए बोल रहे हैं, वो भी विधायक जीतने पे। ये तो कहीं से लॉजिक नहीं हुआ, और इसको हेट स्पीच के अंतर्गत मानकर इन लोगों को जेल भेजना चाहिए। ऐसे बयान से मैं कहीं से भी सरोकार नहीं रखता। ऐसा बयान लोकतंत्र में बहुत ही निंदनीय है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वो लोग खतरे में हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब मुसलमान जो है 1 नहीं 2 नहीं 2 दर्जन बच्चे पैदा कर। देखिए, जो खतरे में होता है सबसे पहले वो पलायन करता है। उन लोगों के लिए बंगाल का रास्ता खुला हुआ है, और नहीं भी खुला हुआ है तो एक रीट एप्लीकेशन या तो हाई कोर्ट में लगा दे या तो एक PIL ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगा दे, जिसमें वो मांग करे कि इस देश में हमें खतरा महसूस हो रहा है, हमें पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इन लोगों का कोई भी इस देश से सरोकार नहीं है। मैं बड़े साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जो आज के माहौल में भारत जैसे देश में रह के अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं, वो इस देश के नागरिक है नहीं, इस देश की मिट्टी से कभी सरोकार नहीं करेंगे। वो यही लोग हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, और देश के खिलाफ हमेशा साजिशें रचते रहेंगे। ऐसे लोगों का भारत में रहना कहीं से भी सही नहीं है। जो मुस्लिम इस देश में अपनी सच्ची इबादत रखते हैं, इस मिट्टी को प्यार करते हैं, वो यह कभी कहेंगे ही नहीं कि भारत देश से हमें खतरा है, क्योंकि आज जब आप जियो पॉलिटिक्स देखेंगे, पूरे इंटरनेशनल रिलेशंस को देखेंगे, पूरे विश्व
विश्व में कहीं ना कहीं युद्ध चल रहे हैं। पूरे ईद के महीने में, रमजान के महीने में मिडिल ईस्ट का जो अरब कंट्रीज हैं उसमें सभी में युद्ध चल रहे थे। पाकिस्तान ने तो एक नापाक हरकत भी इसी जो है समय पे की कि अफगानिस्तान के एक हॉस्पिटल पे बम गिरा दिया और 400 से ज़्यादा निर्दोष लोगों की जान ले ली। और भारत ही एक ऐसा देश है जहां ईद भी सही से मना लिए, जहां पर कहीं गैस की कोई समस्या नहीं, जहां पेट्रोल की कोई समस्या नहीं और किसी युद्ध में किसी को झोंका नहीं गया है। और ऐसे देश में रहकर अगर किसी को खतरा लगता है तो वो इस देश में रहने के लायक नहीं है। ऐसे लोगों को देश छोड़कर चला जाना चाहिए। समस्या तो घर से निकलने में हो रही है ना कि दाढ़ी है, टोपी है सर पे, तो लोग अलग नज़र से देखते हैं। वो उनके मन में जो है एक नफरत है मुसलमानों के प्रति, और ये सब कुछ ये राजनीतिक में बैठे हुए लोग कर। देखिए, विश्व के तमाम लेखक भारत की विजिट किए हैं और ये आज़ादी से पहले भी किए और आज़ादी के बाद भी किए। और उन सारे लेखकों का, सारे विद्वानों का एक ही मानना था कि पूरे विश्व में सिर्फ भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्नता में भी एकता है, जहां पर सभी धर्म, सभी कास्ट, सभी लैंग्वेज, सभी लोग एक साथ एक जगह पर रहकर फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आज भारत एक ऐसा देश है जहां मुसलमान कम्युनिटी पिछले 40 सालों में 1 करोड़ से 30 करोड़ तक पहुंच गई। और देशों में जहां जहां माइनॉरिटीज थे वहां घटते चले गए, जबरदस्ती तलवारों के दम पर कन्वर्ट करा लिए गए, बहन बेटियों को अगवा कर उन्हें अपने धर्म में कन्वर्ट करा लिया गया। भारत ही एक ऐसा देश है जहां मुसलमानों की संख्या बढ़ी और इतनी बढ़ी कि वो आज के समय में हिंदू जो धर्म है उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं और खुद को वो माइनॉरिटी कहते हैं। तो जब हम देखेंगे बांग्लादेश की डेमोग्राफी, जब हम देखेंगे पाकिस्तान की डेमोग्राफी, तो वहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ हिंदू थे जो आज के डेट में लाख के मात्रा में बचे हैं, उंगलियों पर लोग गिन सकते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद भी अगर लोगों को खतरा लग रहा है, इसके बाद भी लोगों को समस्या है, तो उनके लिए सिर्फ एक समाधान है, उन्हें यह देश छोड़कर चला जाना चाहिए। शौकत अली को लगता है कि उनके बच्चे कम हैं, अब जो है आने वाली पीढ़ी उनकी उससे अधिक बच्चे करें। देखिए, शौकत अली को मैं कोई नेता नहीं मानता क्योंकि उनके जो बयान आ रहे हैं वो बहुत ही निंदनीय हैं। कभी वो कहते हैं मेरी दादी को 72 बच्चे थे, मेरे बड़े भाई को 18 बच्चे हैं, अब मुझे जो है 9 ही बच्चे हैं, लेकिन हमको लगता है कि और बच्चे पैदा कर लेने चाहिए। वो कहीं ना कहीं पूरे देश की डेमोग्राफी की बदलने की बात करते हैं। कभी कहेंगे कि हम अगर 11 सीट जीत जाएं तो हम जो नागिन डांस करते हैं उनका एनकाउंटर करवा देंगे। आखिर कैसे एनकाउंटर करवा देंगे? क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां कॉन्स्टिट्यूशन लागू है वहां तो एनकाउंटर का पनिशमेंट ही नहीं होना चाहिए। और ये तो डेटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है। जब कोई ऐसा करे कि खुद को बचाने की कोशिश करे, भागने की कोशिश करे, पुलिस के ऊपर हमला करे, और जब पुलिस को ऐसा लगे कि अब हम अपनी जान तभी बचा सकते हैं जब उसके ऊपर फायरिंग करना होगा, गोली चलाना होगा, और इसके अलावा नहीं हो सकता कुछ भी, तब वो एनकाउंटर के लिए जा सकते हैं पुलिस। तो ऐसे में अगर कोई नेता करे कि हम एनकाउंटर करवा देंगे तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने छोटे भाई अकबरुद्दीन के साथ मिलकर ऐसे अपने तमाम नेताओं को भारत में जहर उगलने के लिए बैठा दिया है। यही नेता है जिसने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि इंशाअल्लाह बुरका नसी जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होगी। वही असदुद्दीन ओवैसी हैं जिन्होंने कहा था कि बुरका नसी जो है भारत की प्रधानमंत्री होगी। मैं हो सकता है मर जाऊं लेकिन ऐसा होगा। इन्हीं की एक नेत्री अभी जो है मुंब्रा में चुनाव जीती है, वो कहती है कि हम पूरे मुंब्रा को हरा कर देंगे। इन्हीं के भाई कहते हैं कि हम 15 मिनट में हिंदुओं को शांत कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इनके यहाँ एक अलग से स्पेशल क्लास चलाई जाती है पूरे भारत के अंदर जहर खोलने का और हिंदू मुस्लिम के अंदर आपस में द्वेष फैलाने का। क्योंकि ऐसे बयान जब आएंगे तो कहीं ना कहीं जो हिंदू कम्युनिटी है वो अपने आप को असहज महसूस करेगी, और जब असहज महसूस करेगी तो वो धर्म बनाने में, दूसरे से संबंध बनाने में, दोस्ती बनाने में और उनके साथ रहने में डरेगी, और डरेगी तो इन लोगों का कहीं से भी बढ़ाई नहीं हो सकता। ये लोग जो है गर्त में ही जाएंगे। सूरज जी, क्या कहेंगे अंत में, क्या कानूनी कार्यवाही इस पे करनी? बिल्कुल हेट स्पीच को लेकर, चूंकि कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 5 जज बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पब्लिक ऑफिशियल और पब्लिक जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता को जो है उनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। और इस पर मैं अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर का जो जजमेंट है उस पर भी मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा। उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हेट स्पीच और धर्म को लेकर के आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, और आपकी अगर उम्मीदवारी होगी तो उम्मीदवारी कहीं ना कहीं कैंसिल होगी। मैं मानता हूँ कि योगी सरकार को प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए इनको गिरफ्तार करवाना चाहिए।
तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने सुना, अब जो है इसे लेकर के आने वाले समय में क्या एक्शन लिए जाते हैं ये गौरतलब होगा, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके का भाषण उन्होंने दिया है ये कहीं ना कहीं हेट स्पीच जो मुसलमानों के बीच में एक देने का प्रयास किया गया है। कोशिश की गई है कि मुसलमानों को जो है वो आक्रोशित किया जाए, भड़काया जाए, और इस सब को लेकर के आने वाले समय में एक्शन बेहद ज़रूरी हो जाता है। फिलहाल इसे लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस खबर में इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सरल न्यूज़।